Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Who is the best captain of Pakistan team? It is a very common question. बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये एक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब तक का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। मैं उन कप्तानों की बात करूँगा जिनको मैंने कप्तानी करते हुए देखा है। मैं इमरान खान के ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली 1992 में मैं था भी नहीं और 96 में भी नहीं था मैं। मैं वसीम अकरम इमरान खान के ऊपर नहीं जाऊँगा बिकॉज मैंने उनकी कप्तानी नहीं देखी। हाँ, वैसे इमरान खान की अगर बात की जाए एज ए लीडर वो हर तरह से प्रॉपर नज़र आते, तो वो बेस्ट कैप्टन थे पाकिस्तान के, बिल्कुल। बट मैं प्रॉपर ऑन ग्राउंड कैप्टनसी पे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उनको ऑन ग्राउंड कैप्टनसी करते हुए नहीं देखा। मैंने जिस कप्तान को देखा है, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको। मैंने देखा है सरफराज अहमद को, मैंने देखा है बाबर आजम को, शोएब मलिक को भी मैंने देखा है, शाहिद अफरीदी को मैंने देखा है और मिसबाह उल हक को मैंने देखा है। ये 5 से 6 कप्तान हैं जिनको मैंने कप्तानी करते हुए देखा है। और अगर इससे हट के बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान या शादाब खान, ये पाकिस्तान के कैप्टन नहीं बने और शाहीन शाह अफरीदी को अभी देख रहे हैं हम। तो मोहम्मद रिजवान और शादाब खान तो पाकिस्तान टीम में कैप्टन नहीं बने, लेकिन हम इन पे भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। मेरी नज़र में, इन माई ओपिनियन, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होगा, लेकिन जो कराची वाला होगा जो कि जानता होगा क्रिकेट को इन कप्तानों के लिहाज से, मेरी नज़र में सरफराज अहमद वॉज द बेस्ट इन कप्तानों में। और अगर पूरी फ्यूचर हिस्ट्री उठा के देखें तो सरफराज अहमद इमरान खान के बाद वो कप्तान है पाकिस्तान के जिन्होंने आईसीसी की ट्रॉफी जितवाई और एक नहीं 2 ट्रॉफियाँ जितवाई। हाँ, अब बहुत सारे बाबर के फैंस होंगे जो कि सिर्फ बाबर 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 करते होंगे। मैंने देखे पहले भी बोला कि बाबर आजम इज़ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो पाकिस्तान का बेहतरीन बैट्समैन है। ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन ऐसे कैप्टन इतना डाई हार्ट, इतना मतलब ऐसा फ़ैन होना कि बस हर चीज़ में बाबर आजम को घुसा दें, ये इसको कहते हैं चढ़ाना। यही मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कहता आ रहा हूँ कि हमें ये काम नहीं करना, और हम यही काम करते हैं कि बस बाबर द ग्रेट कैप्टन, बाबर इज़ ऑलवेज ग्रेट कैप्टन। भाई कहाँ थी कैप्टनसी, कहीं नज़र आई आपको? हाँ, कुछ मैचेस ऐसे थे जहाँ पे बाबर की कप्तानी नज़र आई, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो नहीं नज़र आई। फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं, बाबर से अच्छा तो कोई कप्तान ही नहीं था। सरफराज अहमद के एरा में, जो कि 2016 से 19 का एरा था, पाकिस्तान ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 जीता, 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीती T20। हाँ, अब ये इसमें भी लोग ये बोलेंगे कि यार बी टीमों से जीता, सी टीमों से जीता, ए टीमों, भाई ए टीम से भी जीता। सरफराज अहमद ने लॉर्ड्स में 100 भी की इंग्लैंड के खिलाफ। वो सीरीज़ हम हार गए थे लेकिन 100 की थी वनडे में। लेकिन अगर T20 की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम भी कोई हल्की टीम नहीं थी। उस वक्त भी एरन फिंच आए थे, स्टैन लैक उनके बॉलर बहुत ख़तरनाक बॉलर थे, नेथन लायन उस वक्त भी थे, आपके मेन बैट्समैन उनके उस वक्त भी मौजूद थे, ग्लेन मैक्सवेल थे, एडम जैम्पा थे। कोई बी टीम नहीं थी सिवाय उन प्लेयर्स के जैसे कि डेविड वार्नर हो गए या मिचेल स्टार्क हो गए। इन चंद प्लेयर्स के अलावा बाकी पूरी टीम थी। बात की जाए दूसरी न्यूजीलैंड की टीम की तो उसमें सिर्फ एक विलियमसन नहीं थे एज ए कैप्टन। टिम साउथ ही फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन टीम उनकी प्रॉपर थी न्यूजीलैंड की भी। और बाकी टीमों की बात की जाए तो पाकिस्तान ने हर जगह जाके सीरीज़ जीती, डोमिनेट किया, लेकिन 11 कंसेक्यूटिव सीरीज़ जीतना भी कोई आसान काम नहीं है। अगर आप दूसरे कैप्टन, बाकी कप्तानों की बात देखें तो उनकी कप्तानी में हमने इसी तरह की टीमों से खेला, लेकिन हम कंसेक्यूटिव इतनी सीरीज़ नहीं जीते। और सरफराज अहमद 2006 में अंडर-19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को उन्होंने जितवाया एज ए कैप्टन। तो उनके अंदर शुरू से ही, जब से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की, मैं ये जानता हूँ क्योंकि जिस अकेडमी से वो खेले उस अकेडमी में मैं भी खेला हूँ, यंग फाइटर क्रिकेट अकेडमी। तो जितना मैं उनको समझता हूँ, जानता हूँ, वो एक समझे एक पैदाइशी लीडर, पैदाइशी कप्तान जिसको आप बोल सकते हैं, वो थे और अभी भी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी आप उनके देखें किस तरह से वो बॉलर्स को जो आगे समझाते हैं, बॉलर इम्प्लीमेंट करता है, विकेटें मिलती हैं। आपने कराची वाले मैच में देखा होगा जो लास्ट टाइम हुआ था, अगर आपको याद हो। तो ये जो लोग कहते हैं ना, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि सरफराज बेकार था या सरफराज की अच्छी कप्तानी नहीं थी, तो उन्होंने फिर क्रिकेट को देखा नहीं है, उन्होंने सरफराज की कप्तानी को देखा नहीं है। जब भी वो ऐसी बात करते हैं वो उसको जानते नहीं हैं। वो शुरू से, चाहे वो अपनी एकेडमी में खेलते थे सरफराज अहमद या वो पाकिस्तान टीम में खेलते थे, वो शुरू से कप्तानी करते हुए आ रहे थे ग्रास रूट लेवल से। बाबर आजम की या बाकी कप्तानों की बात की जाए, फॉर एग्जांपल शोएब मलिक वगैरह, तो इन लोगों ने इतनी ग्रास रूट से इतनी कप्तानी नहीं की जितना खेले। हाँ, बाबर आजम ने ग्रास रूट में बहुत खेला अपना, बॉल पिकर भी थे वो। अब देखें वो कितने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। शोएब मलिक का एक्सपीरियंस बहुत है, क्यों? क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से खेलते हुए आए, PIA से खेलते हुए आए वो, फिर उन्होंने अपने सियालकोट से खेला, फिर कराची में भी उन्होंने खेला। तो
एक्सपीरियंस प्लेयर थे। हाँ, एज अ कैप्टन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर अगर आप बात कर लें यूनुस खान की, तो यूनुस खान को भी मैंने इतना कप्तानी करते हुए नहीं देखा, बिकॉज उस वक्त मैं 2 साल का था जब हम 2009 वर्ल्ड कप जीते थे। शाहिद अफरीदी एक बहुत मेन की रोल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पावर हिट। देखिए, शाहिद अफरीदी ऐसे कैप्टन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे और उन्होंने 2011 की वर्ल्ड कप में ऐसा किया भी। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान ने डोमिनेट किया वर्ल्ड कप को। बस लकी नहीं थी कि हम वो मैच इंडिया से हार गए और हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। हाँ, अगर शाहिद अफरीदी की 11 और 16 की कप्तानी को कंपेयर की जाए तो 11 की बेहतर थी, 16 की कम थी। 2016 में जब हम T20 वर्ल्ड कप में गए थे तो पाकिस्तान पूरी तरह आउट क्लास हुआ वहाँ पे बहुत चेंजेस देखने को मिली टीम के अंदर। और कभी जो है उमर अकमल कीपिंग कर रहे होते थे, कभी सरफराज कर रहे होते थे, बॉलर हर वक्त चेंज हो रहे होते थे और पाकिस्तान के कोई टेम्पो नज़र नहीं आ रहा था और कप्तानी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन 2011 की शाहिद अफरीदी कप्तानी वाज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टनसी ऑफ हिम साइड। और अगर अब आते हैं आप वो कैप्टन्स जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन नहीं बने कभी भी, जैसे कि मोहम्मद रिजवान। शादाब खान की मैं इतनी बात नहीं करूँगा बिकॉज शादाब खान के अंदर क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए। हाँ, अलबत्ता रिजवान जो हैं वो एक बेहतर ऑप्शन थे, जैसे मैंने बोला T20 कप्तानी के लिए। क्योंकि अगर आप उनकी PSL की 2 साल की कप्तानी देखें, 2 साल नहीं अब 3 साल हो गए, डोमिनेट, उन्होंने हर तरह से विकेट के पीछे रह के अपने बॉलर्स को इंगेज रखा, जस्ट लाइक सरफराज अहमद या जस्ट लाइक MS धोनी, जैसे कि वो विकेट कीपर कप्तान थे। उस तरह से उनके अंदर भी एक स्पार्क नज़र आई और उन्होंने उसी तरह से इम्प्लीमेंट करवाया अपने बॉलर से। मुझे एक मैच याद है PSL 7 का, जब कोयटा और मुल्तान का मैच हो रहा था और तकरीबन कोई 1 ओवर में 10 रन चाहिए था और जो रिजवान ने जिस तरह की इंगेजमेंट दिखाई है अपनी एज अ कैप्टन बॉलर के साथ, वो नज़र आई। उसने फील्डर वहीं लिया जहां उसको पता था कि यहाँ पे शॉट जाएगा, मुझे इस फील्डर की यहाँ ज़रूरत है। टिम डेविड जो कि बहुत हाइट में लंबे हैं, उन्होंने उन फील्डर को लेग पे रखा, वहीं पे शॉट गया, वहीं पे उसका कैच हुआ। तो ये उसका माइंड, रिजवान का माइंड बहुत तेज़ है। तो रिजवान एज ए कैप्टन अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे तो वो सक्सेसफुल कैप्टन होंगे। और अगर बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, उनको भी बाबर आजम की तरह टाइम लगेगा। वो मुझे नहीं लगता कि उस तरह के कैप्टन बन पाएंगे। वी होप कि ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने भी ग्रासरूट लेवल से कप्तानी नहीं की। तो जैसा बाबर आजम के साथ हुआ, 2021 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा किया, 2022 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा किया, फिर 23 का वर्ल्ड कप में हम फेल हो गए, फिर कप्तानी एक्सपोज हुई। क्योंकि 21 में 22 में टीम बहुत ज़्यादा फॉर्म में थी, कॉम्बिनेशन बहुत सेट था। जहाँ कॉम्बिनेशन टूटा वहाँ कप्तानी ख़राब हो गई। और 21 में 22 में भी उस तरह की कप्तानी थी जहाँ पे आपको जीतना था मैच, वहाँ आप मैच हारे, फाइनल्स हारे, आप सेमीफाइनल्स हारे। इसी तरह शाहीन के साथ भी ये सीन होगा और हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है होगा। अभी आपने न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखी, वो फ्लॉप हुए। फिर मुझे हो सकता है 2024 के वर्ल्ड कप में टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, तो हम लोग फिर, हमारे कुछ अवाम हैं ऐसे जो कि फिर चढ़ा दें शाहीन से बेहतर तो कोई कप्तान ही नहीं है। फिर जब वो फेल होगा तो उस पर फिर बातें करना शुरू हो जाएंगे। तो आप किसी भी प्लेयर की कैपेबिलिटी को समझें, पहले उसका माइंड समझें कि वो किस तरह की कैप्टनसी कर सकता है, किस तरह का वो उसका माइंड है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी का उस तरह का माइंड है जिस तरह का बाकी पाकिस्तानी कैप्टन्स का था। फॉर एग्जांपल इमरान खान हो गया, जैसा रिजवान हो सकता है आने वाले दौर में इस तरह की कैप्टनसी करे, सरफराज अहमद हो गए, शाहिद अफरीदी के 2011 की कप्तानी हो गई। तो इस तरह का कैप्टन हर कोई नहीं होता। और शाहीन का जो, जैसे कि मैंने अपनी अभी लास्ट वीडियो में बोला कि करियर बहुत सो लॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह की इंजरी के बाद उनको खिलाया जा रहा है। अब कप्तान भी बन गए तो उसका मतलब हर मैच खेलेंगे, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब वो खेलेंगे तो बहुत जल्द ही उनका करियर इतना लंबा नहीं चलेगा। तो और इस सिचुएशन में कैप्टनसी करना, जब खुद पे इतना प्रेशर हो एज अ बॉलर, तो फिर तो किसी भी प्लेयर के लिए मुश्किल हो जाता है। भाई देखें, सरफराज अहमद ऐसे कैप्टन क्यों फेल हुए? फेल मतलब इस तरह से कि वो जो श्रीलंका से हम सीरीज आ रहे 5 मैच की, क्यों? क्योंकि उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। लोगों ने यही बात की ना कि यार बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं है इसकी, परफॉर्म नहीं करता अपनी टीम के लिए, इसको बाहर करो। लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि वो कितना शार्प कैप्टन है, कि अगर उसको वहाँ सपोर्ट दी जाती तो क्या पता अगले 4 साल और मिलते उसको, अगले 4 साल में वो और अच्छा कर देता टीम को। अगर सर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के ये बात की भी और उनकी भी यही राय थी कि सरफराज अहमद को अगर ये वाली टीम मिलती ना, जिसमें हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शादाब खान, इमाद वसीम, ये प्लेयर, शोएब मलिक, ये प्लेयर्स, अगर सरफराज को ये प्लेयर्स मिलते ना, क्योंकि सरफराज की कप्तानी में
आपके पास बाबर आजम थे, मोहम्मद रिजवान नहीं थे। आपके पास शाहीन लेट आए थे, आमिर थे आपके पास, फ़हीम अशरफ थे, शादाब खान थे, इमाद वसीम थे। लेकिन ये हारिस रऊफ़, नसीम शाह, फिर शाहीन का वो पीक वाला दौर, और फिर उसके बाद आपका रिजवान का होना, बाबर का होना, उस तरह से। तो जब इस तरह की टीम अगर सरफराज को मिलती तो पाकिस्तान पूरी तरह डोमिनेट करती और हो सकता है कि इवेंट्स जीत के आ रही होती। ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, अब वहाँ हम फेल हुए जहाँ पे हमें जीतना चाहिए था, फाइनल सेमीफाइनल। वहाँ पे क्यों फेल हुए? थोड़ी सी टीम फ्लॉप हुई, थोड़ी सी कैप्टनसी फ्लॉप हुई। तो अगर कंक्लूजन करें ना, कंक्लूजन, तो मेरी नज़र में सरफराज अहमद वॉज द बेस्ट कैप्टन। मैं एज अ फैन नहीं बोल रहा, ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन हाँ, एज अगर फ़ैन बोला जाए तो मेरे लिए तो सरफराज अहमद अच्छा बैट्समैन भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी बैटिंग में प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसको फिक्स करनी है। लेकिन अगर मैं बाबर का फ़ैन होता, और मैं ऐसी बात नहीं बाबर का फ़ैन नहीं हूँ, मैं बाबर को मैं एज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर मानता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं करूँगा कि बिला वजह का उसको हर चीज़ में फेवर करूँ। जहाँ क्रिटिसिज्म बनता है वहाँ करना चाहिए, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, या चाहे वो हारिस रऊफ़ हो, कोई भी प्लेयर हो। जहाँ बनता है वहाँ करना चाहिए। जहाँ उसने अच्छा परफॉर्म किया वहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए, चढ़ाना नहीं चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी जैसे बाबर ने न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में परफॉर्म किया, मैंने यहीं बैठ के बाबर की तारीफ भी की, अप्रिशिएट भी किया। जहाँ पे हमारे बॉलर फेल हुए हारिस रऊफ़, वहाँ पे मैंने हारिस रऊफ़ के ऊपर बात की कि उनको रेस्ट करना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म जो है ना वो एक समझे एक ऑर्गेनाइज क्रिटिसिज्म होना चाहिए और लॉजिकल क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आप इतने आगे निकल जाएं कि आप गालियाँ देना शुरू हो जाएं, या चढ़ाने में आप इतने ऊपर निकल जाएं कि आप उसको आसमानों पे ले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी कैप्टन के लिए उसकी कैपेबिलिटी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोर्ड को भी जानना चाहिए, या ये आवाम को भी जानना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि जिस प्लेयर के अंदर, जिस बड़े प्लेयर के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो वो कभी कप्तानी कर नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको तकरीबन भी 4 to 5 या 6 ईयर्स उसको चाहिए। वो एज अ टीम में खेले, एक्सपीरियंस ले, और फिर वो उसको आप कप्तान बनाए तो देखें उसका रिजल्ट आएगा। मैं अभी ये बात बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी बोली और मैंने बहुत टाइम पहले भी बोली थी। बहुत टाइम पहले क्या मतलब, क्रिकेट एक्सपर्ट ने जब ये बात बोली तो मुझे भी ये बात रियलाइज़ हुई कि बाबर आजम अगर अगले 4 साल में उसको दोबारा कप्तानी मिलती है ना, तो फिर वो डोमिनेट कर देगा एज अ कैप्टन। एज अ प्लेयर तो वो कर चुका है, उसने जो करना था उसने कर दिया, लेकिन एज अ कैप्टन अगर उसको 4 साल बाद दोबारा कप्तानी मिलती है तो वो डोमिनेट करेगा। वो फिर एक अलग स्पार्क उसमें नज़र आएगी कैप्टनसी की। तो इसीलिए जो है ना, इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी प्लेयर को कैपेबिलिटी, उसको स्पेस देनी चाहिए और उसको चढ़ाना नहीं चाहिए। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे, बुरी परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको जो है ना बहुत ज़्यादा उसको फिर गालियाँ दें और फिर आप उसको जो है बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलें जिससे उसका मोरल डाउन हो। वहाँ पे आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।